تو हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। तो मैं ये कह रहा था कि हम आज मोहम्मद साहब की सीरीज़ के लिए सेवन बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो हम आपसे सॉरी बोलना चाहेंगे जो इतने दिन अवेलेबल नहीं रह पाए। तो मैंने कुछ कारण आपको पोस्ट में बताए थे, और वैसे ही कारण आजकल जो चल ही रहे हैं, तो लोग थोड़े से जिन माहौल के पीछे चल रहे हैं, आप लोगों को सब तक न्यूज़ तो पहुंच ही रही है किस वजह से लोग एक दूसरे के साथ, तो आपको भी पता है कि वो टारगेट सभी को ही करते हैं। तो थोड़ा बहुत हम तक भी बातें पहुंचती है, तो आपको बताया ही था, तो उन चीज़ों को फिर भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम तो नॉलेज की यात्रा पर है, हम तो नॉलेज लेने चले हुए हैं। तो हमें इसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। बाकी प्रेयर तो सबके लिए रहती है कि सब लोग आपस में प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि शेयर करें वीडियोस, ताकि एक दूसरे तक पहुंचें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और हम शांत रहें। हम उन चीज़ों में कभी हिस्सा ना लें जो समाज को खराब करती हों, सोसाइटी को खराब करती हों। तो इस चीज़ की तरफ तो चलना ही है। तो बाकी इसीलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ये वीडियो सब तक पहुंचे, कि जिस तरीके से हम जान रहे हैं, आप जान रहे हो, आप लोग, हम प्यार से रह रहे हैं, ऐसे ही सब रहें, और एक दूसरे को गलत मैसेजेस ना पहुंचे, और सही तरीके से हैं। बाकी देखते हैं, ये लो, बाकी आप हेलो। सब आप सब कैसे हो? हम 3 दिन के बाद आए हैं, तो इसके लिए निखिल ने जैसा सॉरी बोला ही है, तो सॉरी तो बनता भी है। और लेकिन हमारी भी मजबूरी थी, कुछ फैमिली इशू हो जाते हैं, कई और काम धंधे, कुछ तबीयत, सब कुछ हो जाता है। बाकी आपने, मैं जानती हूँ कि आपने हमें मिस किया है, और हमने भी आपको बहुत मिस किया। और बार बार इसी सीरीज की तरफ ध्यान जाता था कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। चलो अब आए हैं, तो आप हमारे लिए भी दुआ करो कि हम हमेशा कंटिन्यू रह पाए। तो अब और बातें ना करते हुए, टाइम ना करते हुए, हम सीरीज की ओर चलते हैं। तो इससे पहले ये कि हम अब सीरीज तो लगातार करेंगे, साथ साथ बयान भी करेंगे। आपको रोज कुछ ना कुछ वीडियो एक्स्ट्रा ही मिलेंगी, जितनी ज़्यादा हम कर पाए उतना ही वक्त देंगे, क्योंकि वक्त कम है और चीज़ें ज़्यादा है समझने के लिए, और जो कि आज सोसाइटी और हमारी सबकी जरूरत भी बनी पड़ी है। तो स्टार्ट करते हैं मोहम्मद साहब के लिए। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज, जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 18वां हिस्सा यानी पार्ट 18 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 17वें हिस्से में क्या सुना। हमने 17वें हिस्से में सुना कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की दीन की तबलीग सबसे पहले अपने घर वालों से की, और सबसे पहले अहले बैत यानी घर वालों ने इस्लाम को कबूल किया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद हुजूर के सच्चे दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए बड़े बड़े सहाबा ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन ये सब काम खामोशी से किया जा रहा था, यहां तक कि इबादत भी, नमाज पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, उसको याद करना वगैरह, ये सब चीजें छुप कर की जा रही थी, खुलकर कुछ भी नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों को इसका पता लग ही रहा था। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब मक्का वाले ईमान वालों को नमाज पढ़ते देखते तो उनका मजाक उड़ाते थे। जब वो लोग रुकू करते या सजदा करते तो ये लोग उन पर हंसते थे, और ये मजाक उड़ाने वाली हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब भी ईमान वाले नमाज पढ़ते तो मक्का वाले अलग अलग आवाजें निकालकर उनका ठट्ठा करते, फिर जोर जोर से कह कहे लगाते। एक मर्तबा हुआ ये कि अराक नामी जगह पर ये सब नमाज पढ़ रहे थे, और ईमान वालों में साद बिन अबी वक्कास भी थे। ये बेहद जोशीले नौजवान थे। जब इन्होंने देखा कि मक्का वाले इनकी नमाज का, इनकी इबादत का मजाक उड़ा रहे हैं, तो इन्होंने उनमें से एक को पकड़कर खूब कूट दिया, जिससे उसका सर फट गया, और बाकी के सब वहां से भाग खड़े हुए। यह पहला खून था जो इस्लाम के रास्ते में, इस्लाम के वास्ते बहाया गया।
चूंकि मुशरिकीन मक्का ईमान वालों को तकलीफें पहुंचाने लगे थे, इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों को उनसे दूर रखा करते थे और इन सब से छुपकर हजरत अरकम बिन अबी अरकम के मकान पर जमा किया करते थे और कुरान शरीफ की जो आयतें नाजिल हो चुकी थी वो उन्हें सुनाया करते थे, या कोई नई वही आती थी या कोई अल्लाह का नया पैगाम आता था, अल्लाह की तरफ से कोई नया मैसेज आया करता था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सुनाया करते थे। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिले, यानी नबूवत का इजहार हुए, अब 3 साल गुजर चुके थे और ये बात अब किसी से ढकी छुपी भी नहीं रही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद अब नए दीन की तबलीग कर रहे हैं, बल्कि सबको मालूम हो चुका था कि आपकी उम्मतियों की और आपके मानने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ईमान वाले ताकतवर होते जा रहे हैं। अब खुदा ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे ही दिया कि अब खुलकर इस्लाम को फैलाने का काम करें, अब छुप कर नहीं, अब जो भी करना है खुले आम करें, अब छुप कर न करें। फस्दा बिमा तुअमर व आरिज अनिल मुशरिकीन, कि आप खुल के दीन की दावत दे और मुशरिकीन की बिल्कुल परवाह न करें। 3 साल तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुप छुप कर लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाया। अब अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब छुप कर नहीं, खुलकर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएं, उन्हें दावत दे। फिर ये आयतें नाजिल हुई, व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन वख्फिज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन फ़इन असौका फ़कुल इन्नी बरीउम मिम्मा तअमलून। सबसे पहले अपने खानदान वालों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को खुदा के अजाब से डराएं और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया कि अगर लोग नहीं मानते तो आप गम न करें, टेंशन न ले और किसी की परवाह न करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुक्म के आगे सर झुकाया और कुछ दिनों तक आप अपने घर में गोशा नशीन हो गए, यानी तन्हा बैठकर, अकेले बैठकर ये सोचते रहे कि अब इस्लाम की तबलीग कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, इब्तिदा कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत दिनों तक ये गोशा नशीनी यानी तन्हा बैठने की खबर आपकी फूफियों को हो गई। और वो आपसे मिलने के लिए आ गई। उन्हें असल में यह ख्याल हुआ था कि कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। बहरहाल वो आई, आपकी तबीयत वगैरह पूछी और इस तरह गोशा नशी हो जाने की और अकेले बैठ जाने की और अपने आप को तन्हा करने की वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, दरअसल मुझे खुदा का हुक्म हुआ है कि मुझे अपने करीबी रिश्तेदारों को खुदा के अजाब से डराना है और मुझे अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि मैं खुदा के दीन की तबलीग अपने घर वालों से शुरू करूं, इसलिए मैं तन्हा बैठकर, अकेले बैठकर ये सोच रहा हूं कि मैं किस तरह रिश्तेदारों को और अपने करीबी लोगों को मैं बुलाऊं और उन तक मैं खुदा का पैगाम कैसे पहुंचाऊं। उन औरतों ने यानी फूफियों ने कहा कि मोहम्मद तुम जरूर सबको बुलाओ, लेकिन चचा अबू लहब को हरगिज मत बुलाओ, इसलिए कि वो तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेगा। फिर हुआ यह कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जल्दी ही सब रिश्तेदारों को, अजीजों को अपने घर खाने की दावत दी, लेकिन आने वालों में अबू लहब भी शामिल था। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि यह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर बहुत सारे लोग जमा हो गए, जिनमें आपके बहुत सारे चचा, उनकी औलादें और बहुत सारे रिश्तेदार भी शामिल थे और खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। कुल 40 लोग जमा हुए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनको दावत देने के लिए यानी उनको खिलाने के लिए बस थोड़ा सा अनाज
एक बकरी का दस्त और एक दूध का प्याला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दंदान मुबारक से यानी दांत से उस गोश्त के टुकड़े को चीरा और एक प्याले में रख दिया और एक प्याले में दूध रखा। इस थोड़े से गोश्त और थोड़े से दूध में, जो शायद 1 या 2 लोगों के लिए काफी होना चाहिए था, लेकिन उसमें इतनी बरकत हुई, अल्लाह ने इतनी बरकत डाली कि 40 लोग खाकर फारिग भी हो गए और कुछ बच भी गया। चुनांचे जब सब खाने से फारिग हो गए तो जिस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया था उनको बताने लगे, और जो पैगाम अल्लाह तबारक व तआला का था वो लोगों को पहुंचाने लगे। लेकिन अबू लहब आपकी बात सुनने के बजाय खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांटने लगा, गुस्सा करने लगा, कहने लगा कि आप अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपने नया दीन इख्तियार किया है, इससे आप रुक जाएं। और कहने लगा कि मोहम्मद, ये सब लोग तुम्हारे चचा और चचाजाद भाई हैं, इसलिए उनसे ऐसी बात कहो जिसकी ये सब तुमसे उम्मीद करते हैं, और अपने बाप दादा का दीन जो तुम छोड़ बैठे हो उसे तुम दोबारा इख्तियार कर लो और दोबारा कबूल कर लो। और मोहम्मद, ये जो तुमने किया है ना, ऐसा हमारे खानदान में, हमारे कबीले में किसी ने नहीं किया। और एक बात याद रखो कि हम लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि हम सारे अरबों से लड़ सके। अगर तुम अपनी जिद से नहीं हटे तो हमें मजबूरन तुम्हें किसी जगह बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि अरबों से लड़ने के बजाय हमारे लिए यह काम ज्यादा आसान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा था कि अपनी बात करे, खुदा का पैगाम अच्छी तरह से लोगों को समझाए, इसीलिए तो दावत की थी। लेकिन अबू लहब की वजह से आपको मौका ही नहीं मिल सका। फिर अबू लहब ने खुलकर दुश्मनी की शुरुआत की। अबू लहब ने लोगों को भड़काना शुरू किया और कहा कि मोहम्मद ने आज के खाने पर जादू किया था, इसीलिए तो इतना सा खाना सबके लिए काफी हो गया। और लोगों से कहा कि चलो यहां से वापस चलो। सब लोग उठकर चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मकसद के लिए सबको खाने की दावत दी थी वो आपका मकसद पूरा ही नहीं हो सका, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिन के बाद आपने फिर सबको दावत की, फिर सबको बुलाया। फिर जब सब लोग आ गए तो आपने खुदावंदे करीम का पैगाम खड़े होकर सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा कभी नहीं होता कि एक रहबर, एक रास्ता बतलाने वाला, एक गाइड खुद ही अपने काफिले से झूठ बोलकर उसे रास्ते से भटका दे। उस खुदा की कसम जो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, मुझे उस खुदा ने सारी दुनिया के लिए रसूल और पैगंबर बनाकर भेजा है। खुदा की कसम, अब्दुल मुत्तलिब की औलादो, दुनिया में कोई भी शख्स अपनी कौम के लिए इतनी अच्छी चीज लेकर नहीं आया है जैसी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। मैं आप लोगों के लिए दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूं। मुझे मेरे खुदा ने हुक्म दिया है कि मैं आप लोगों को उसकी तरफ बुलाऊं। अब आप मुझे बतलाइए कि कौन कौन मेरा साथ देगा, मेरा मददगार होगा, मेरा सपोर्ट करेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना फरमाकर खामोश हो गए और अपने रिश्तेदारों की तरफ देखने लगे, उनके चेहरों को देखने लगे, ताकि अंदाजा कर सके कि इनमें से किसका दिल ईमान की तरफ झुका, इनमें से किसने इस्लाम को अपने दिल में जगह दी, इनमें से कौन मेरा साथ देगा, मेरा साथ देने के लिए तैयार होगा, इनमें से कौन मेरी बात को मानता है, मेरा खलीफा बनता है। बहुत उम्मीद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके चेहरों को देखते रहे, मगर हाय अफसोस, जितने भी रिश्तेदार उस वक्त वहां जमा हुए थे उनमें से किसी ने भी आपकी आवाज पर हाथ नहीं उठाया, किसी ने आपकी बात नहीं मानी। बहुत सारे लोग तो बस खामोश बैठे रहे और कुछ लोगों ने तो लापरवाही से मुंह फेर लिया और एक एक करके वापस जाने लगे। उस वक्त उन्हीं में से एक कमसिन
और कम उम्र बच्चा खड़ा हुआ जो अभी लड़कपन की उम्र में ही था। उसने खड़े होकर कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं ईमान लाता हूं कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, आपके शाना बशाना मैं खड़ा रहूंगा और आपका पूरा पूरा साथ दूंगा और मैं आप पर पूरा पूरा ईमान लाता हूं। आपको पता है वो बच्चा कौन था? वो बच्चा अबू तालिब का बेटा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिन्होंने पहले ही ईमान को कबूल कर लिया था, लेकिन अब उन्होंने सबके सामने अपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कि अभी बच्चे थे, कम सिन थे, उनकी जबान से इतनी बड़ी बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंसने लगे और कुछ लोगों ने तो अबू तालिब की तरफ देखकर मजाक में कहा, क्यों भाई अबू तालिब, अब तुम अपने भतीजे की बात मानोगे या अपने बेटे अली की? फिर और सब हंसने लगे और हंसते हंसते उस मजलिस से चले गए। उसके बाद मजलिस बर्खास्त हो गई, खत्म हो गई। दावत में आने वालों ने दावत में खाना तो खाया, लेकिन किसी ने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस नहीं हुए, बल्कि आपने दावत का काम जारी रखा। एक दिन आप सफा नाम की पहाड़ी पर चढ़ गए और वहां से लोगों को आवाज दी कि ऐ कुरैश के लोगों, ऐ कुरैश के लोगों, जैसे कोई खास ऐलान करना हो। क्योंकि सफा नाम की पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी थी कि जब भी मक्का वालों को एक साथ सबको कोई बात बतानी होती थी तो बात बताने वाला उस पहाड़ी पर चढ़ जाता और जोर जोर से चिल्लाता, लोग जमा हो जाते और फिर उसको जो खास बात करनी होती या कोई ऐलान करना होता तो वो ऐलान करता और इस तरह वो बात सारे मक्का वालों तक एक साथ पहुंच जाती थी। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां खड़े होकर लोगों को पुकारा और लोगों को बुलाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पुकारा तो लोग एक दूसरे से पूछने लगे, अरे ये कौन आवाज दे रहा है, ये किसकी आवाज है? तो किसी ने बताया, ये तो मोहम्मद की आवाज है जो सफा पहाड़ी से पुकार रहा है। तमाम लोग सफा पहाड़ के पास जमा होने लगे। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, लोग वहां पर बढ़ते चले गए और थोड़ी ही देर में अच्छा खासा मजमा जमा हो गया। उनमें बूढ़े कुरैश भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे। आकर पूछने लगे कि क्या बात है मोहम्मद, क्यों पुकार रहे हो, क्यों हम सबको जमा किया? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है और आते ही वो तुम पर हमला कर देगा, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? तुम्हें मेरी बात पर भरोसा आएगा? तो लोगों ने कहा कि हां हां, क्यों नहीं, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने तुमको सच्चा ही पाया है, कभी झूठा नहीं पाया, तो हम तुम्हारी इस बात पर भी पूरा यकीन कर लेंगे, बोलो क्या बात है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, मैं तुमको एक अजाब से डराता हूं जो अनकरीब आने वाला है। ऐ लोगों, खुद को जहन्नम की दहकती हुई आग से बचाओ, इसलिए कि मैं किसी को खुदा के गुस्से से नहीं बचा सकता। तुम्हें यह गवाही देने की मैं दावत देता हूं कि खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं खुदा का रसूल और पैगंबर हूं, तुम इस बात को मान लो। बस फिर क्या था, मजमा बिखर गया। अबू लहब जो उस वक्त गधे पर सवार था, कहने लगा, मोहम्मद, इतनी सी बात कहने के लिए तुमने हम सबको जमा किया, हमारा वक्त बर्बाद किया? और गुस्से में कहा कि तब्बन लका या मोहम्मद, बर्बाद हो तुम मोहम्मद, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कहा कि तुमने इतनी सी बात के लिए हमको यहां सब जमा किया। उसके बाद अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने ही नहीं दिया, जबान दराजी करने लगा, औल फौल बकने लगा, आपकी बातों को झुटलाने लगा।
ابو لہب کی اس زبان درازی پر اللہ بھی ناراض ہو گیا. فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں یہ بتلانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے, میں اس لیے آیا ہوں کہ ابو لہب کا ٹھکانہ کہاں بنا دیا گیا ہے. چنانچہ آپ پر یہ آیتیں نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے, وہ برباد ہو جائے, نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی اس کے کام آئے گی, اور آخرت میں ان قریب ایک آگ سے دہکتی ہوئی جہنم میں وہ داخل ہوگا. پھر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا, اتنا کٹر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے آپ نے ابو لہب کے بیٹوں سے یعنی عتبہ اور عتیبہ سے ان کا نکاح کروا دیا تھا, ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہہ کر طلاق دلوا دی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا خاصا صدمہ ہو, اچھی خاصی تکلیف ہو, اچھا خاصا غم ہو. مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ یہ دونوں صاحبزادیاں, یہ دونوں بیٹیاں بعد میں حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں ایک کے بعد ایک آئی اور حضرت عثمان ذی نورین کے لقب سے نوازے گئے. 1,24,000 انبیاء کے صحابہ میں صرف حضرت عثمان بن عفان ایک ایسے صحابی بنے جن کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک نکاح میں آئی. سبحان اللہ. بہرحال صفا پہاڑی سے سب لوگ واپس چلے گئے, لیکن اب ہر ایک کی زبان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ تھا. کوئی کہتا کہ عبد المطلب کا پوتا آسمانی باتیں کرنے لگا ہے, کمال ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے خدا کی عبادت کریں جس کو نہ ہم نے کبھی دیکھا نہ ہم اسے سن سکتے ہیں. کوئی کہتا کہ وہ فرشتہ جو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آتا ہے, جو محمد سے بات کرتا ہے, ذرا ہم سے بھی بات کرے تو ہم مانیں. پھر ہوا یہ کہ جب کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے لگے تو اب قریش کے بڑے بڑے لوگ اور سردار کافی غصے میں آنے لگے. ایک مرتبہ قریش کے چند بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب, ہم تمہاری بہت عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن تمہارا بھتیجا اب کھلم کھلا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, ہمیں بیوقوف, نادان اور گمراہ بتاتا ہے. اب یا تو اسے منع کرے, اسے روکے, یا پھر آپ بیچ میں سے ہٹ جائے, پھر ہم اس کو اپنے طریقے سے دیکھ لیں گے. کسی طرح ابو طالب نے ان کا غصہ ٹھنڈا کیا, ان کو ٹال دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں سمجھاتا ہوں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات چچا ابو طالب سے ہوئی. چچا ابو طالب نے بڑے پیار سے حضور سے کہا کہ اے چچا کی جان محمد, تمہاری قوم کے بڑے بڑے سردار میرے پاس آئے تھے, مجھے دھمکیاں دے کر گئے ہیں. میرے پیارے بھتیجے, اپنے حال پر رحم کھاؤ, مجھ پر ایسا بوجھ مت ڈالو کہ میں سنبھال نہ سکوں, چھوڑ دو اس کام کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے پیار سے جواب دیا کہ اے میرے پیارے چچا, خدا کی قسم, میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں اگر سورج بھی رکھ دیا جائے تو میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا, یہاں تک کہ میرے اللہ کا دین ساری دنیا پر غالب نہ آ جائے یا پھر میں مر نہ جاؤں. آپ یہ کہہ کر رو پڑے اور اٹھ کر جانے لگے تو چچا ابو طالب نے آواز دی اور کہا کہ اے چچا کی جان محمد, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تم جو چاہے وہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں کبھی بھی تم کو دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے, اس لیے ہم یہی پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو رہا ہے. آنے والے 19ویں حصے میں یعنی پارٹ 19 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کس طرح سے آپ نے اسلام کی دعوت دی, لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا, پھر لوگوں نے آپ کے ساتھ کس طرح سے سازشیں کی,
तकलीफें दी, आपके मानने वालों के साथ क्या किया, आपके घर वालों के साथ क्या मामला किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा उनको मजा भी चखाया और कैसे अपने रसूल की मदद की, ये हम आपको पार्ट 19 में यानी 19वें हिस्से में बताएंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों ये था 18वां पार्ट, और ये बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे हमारे प्रेजेंट लाइफ से, जैसे कि हिस्ट्री से ये सीखने को मिलता है। तो कैसे हिस्ट्री रिपीटेड होती है कि कैसे लोग उसको भी परेशान करते थे, कैसे आज भी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट पोस्ट में बताया भी था, कुछ ना कुछ सिमिलर था कि लोगों को हमेशा ही रहता है कि भाई जो हम एक कहते हैं ना भेड़ चाल में सब कुछ हमें चल रहा है, जो हम मान रहे हैं वो सब लोग उसी पे चले हैं, उसके खिलाफ उन्हें सुनना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता कि कैसे कोई बंदा कैसे बात कर सकता है इससे रिलेटेड, इससे हट के इसके बारे में कैसे कोई सच दूसरा कह सकता है। वो क्योंकि भेड़ चाल उन्हें पसंद होती है, भीड़ में चलना। कोई अलग से चलने लग जाए तो वो भी उनकी आंख में चुभने लग जाता है। तो ऐसे ही केसेस वगैरह, मतलब ये हिस्ट्री सुन के हमें अपने आप में थोड़ा सा वो होता है, रिलैक्स मिलता है कि तकलीफें उन महापुरुषों के जीवन में भी आई, तो हमारे जीवन में भी ऐसे लोग आते हैं, तो हमें नजरअंदाज करके हमें आगे बढ़ते रहना पड़ता है अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने ज्ञान की तरफ, क्योंकि हमें तो मेन तो परमात्मा से हमें लेना देना है। तो इसीलिए ये हमारे जीवन के लिए, ये हिस्ट्री ना होकर ये हमारे जीवन के लिए लेसन्स होते हैं, जो आप बार बार पढ़ते हो, सुनते हो, सीखते हो, तो आपको एक थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है लाइफ में कि ऐसा सिर्फ आप ही नहीं हो जो आपके साथ इस तरह के बदलाव आ रहे हो या सुख दुख आ रहे हो या ऐसी परेशानियां लोगों का, तो ये सब चीजें चलती आती हैं जो भी जीवन में अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। तो बाकी आप सब लोगों का प्यार साथ बना हुआ है, तो जब साथ बने हुए हमारे जैसे लोग चलने वाले, हमने अलग रास्ता चुना है, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं होती। आप बताओ, आपका क्या कहना है? हाँ, बहुत अच्छी सीरीज थी। ज्यों ज्यों हम सीरीज दर सीरीज देखते जा रहे हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ रही है और हमें पता लग रहा है कि इतिहास में, चाहे किसी भी धर्म का आप इतिहास उठा लो, चाहे वो कोई भी हो, जिस धर्म में भी कोई पीर पैगंबर आए हैं जिन्होंने भी दुनिया को एक सही दिशा, सही मार्ग देने की कोशिश की है, तो दुनिया ने उनके रास्ते में कांटे बिछाए ही बिछाए हैं, उनके साथ दुश्मनियां ली हैं, उन्हें परेशान किया है हर तरह से। तो भी वो अपने उससे पीछे नहीं हटे। जैसे ये इन्होंने मतलब एक पहाड़ी के ऊपर चढ़े, वो ज्ञान रूपी हीरा जो इनको अंदर तक सुकून दे रहा था, ठंडक दे रहा था, क्योंकि ये परमात्मा के बंदे, नेक दिल इंसान थे। तो ये तो यही चाहते थे ना कि जो सुख मुझे मिल रहा है, ये सुख मैं सारी दुनिया को दूं, सबको दूं। एक नेक बंदा तो यही सोचेगा ना। तो ऐसे ही कहते हैं कि जे पल्ले होवे सच ते कोठे चढ़ के नच। तो वो पहाड़ों पे चढ़ गए, अपने घरों में दावतें दी, सब कुछ किया, लेकिन लोग दुश्मनी से बाज नहीं आए। लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, वो धीरे अपने रास्ते पे चलते रहे और धीरे धीरे जो लोग उनके विपरीत थे वो भी उनके साथ चलने। तो जिस तरह से हम माताएं बहनें जानती हैं कि हम चूल्हा जलाती हैं, लकड़ियां इकट्ठी करती हैं, कुछ मोटी लकड़ी होती हैं, कुछ पतली पतली होती हैं। जैसे हम पतली पतली लकड़ियां डालती हैं वो जल्दी से आग पकड़ लेती हैं, और जो मोटे मोटी लकड़ियां होती हैं, मोटे लठ होते हैं, उनको लगने में वक्त लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिस समाज में हम बच्चों को जो शिक्षा दे देंगे वो उनके साथ ताउम्र चलेगी। बचपन की दी हुई शिक्षा इंसान की कहीं व्यर्थ नहीं जाती, वो आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। बाकी सत्य का ज्ञान है, जैसे टॉपिक्स बड़े सारे होते हैं कि इस पे भी बोलो, उस पे भी बोलो, लेकिन वही बात है ना कि हम अपना ज्ञान नहीं, हम सिर्फ एक अपने आप में वो करना चाहते हैं कि हमें समझ आए, ताकि हम रिपीट करें बार बार, तो हमें याद रह जाए सारी की सारी बातें, सारे इंसिडेंट जो हुए। पर उन्होंने हमेशा उन्हें बचाने की कोशिश करी, जैसे कि वो कह रहे थे मम्मी भी कि भाई उनके पास वो हीरा मिल गया था, उन्हें ही पता था कि आगे आने वाली मृत्यु के बाद उन्हें क्या मिलने वाला है, तो वो उससे बचाना चाहते थे, क्योंकि सच की आवाज उनके पास थी, उन्हें सत्य पता था, वो सत्य सब में बिखेरना चाहते थे। कि जैसे कि भाई अगर मेरे को कोई चीज, मैंने कहते हैं ना रसगुल्ला खाया, मेरे को मीठा लगा, तो हम चाहते हैं कि दूसरा खाए उसे ही मीठा लगे। तो ज्ञान इतना मीठा और इतनी ऐसी अवस्था होती है कि वो चाहते थे कि सबको मिले। तो आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा संदेश लगा इनका, मानवता के ऊपर ही आधारित है। मतलब एक शेर आता है ना कि अवल अवल्ला नूर उपजाया, कुदरत के सब बंदे
एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले और कौन मंदे। तो जो परमात्मा का रब का अवतार होता है वो तो इस दुनिया में जब आता है तो सारे संसार के लिए, सारी दुनिया के लिए, कायनात के लिए एक ही संदेश जाता है कि प्यार और नम्रता से रहना ये इंसानियत है, और परमात्मा के रास्ते पे चलने वाला सही मार्ग यही है। हमें लड़ाई झगड़े और इन चीजों में नहीं जाना चाहिए। जहां तक हो सके हमें जो संदेश देना है इस संसार में, इस दुनिया में, शांति और मिलजुल मिलवर्तन का संदेश, भाईचारे का संदेश, यही हमारा मेन मकसद है। आप बताओ, आपका क्या कहना है? सुनकर अब समझ आ रहा है कि ऊपर वाला क्यों किसी खास इंसान को इस धरती पर भेजता है समाज में परिवर्तन लाने के लिए, उसमें बदलाव लाने के लिए। क्योंकि जो समाज से हमें इतना अपमान और इतना तिरस्कार जो ये सहन कर सकते हैं, वो कोई आम इंसान सहन नहीं कर सकता। हमारे पास इतनी सहनशीलता है ही नहीं कि हम एक शब्द भी किसी का सुन लें। आज भी हम किसी का खुद के बारे में भी अगर हम बोलें तो किसी का एक शब्द हमें चुभ जाता है, हम उसी पे इतना गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन ऐसे फरिश्ते कितना अपमान सहन करते हैं, कैसे-कैसे लोग होते हैं समाज में, अलग-अलग व्यवहार के लोग होते हैं, कोई कैसा गंदा व्यवहार कर रहा है, कोई कैसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो वो सब सुनना, और वो भी जब ऊपर वाले ने साक्षात उन्हें फरमान दिया है कि आपको इस रास्ते पर चलना है, इस मंजिल तक पहुँचना है और सबको साथ लेकर चलना है अपने साथ। उसके बावजूद इनका इतना ज्ञान होने के बाद भी वो इतने शांत रहते हैं। इनमें एक खास तरीके का ही संकल्प होता है, क्योंकि जो इनको रास्ते पर पहुंचना है वो ऐसे लोग भटकाने की कोशिश करते हैं गंदे शब्द बोल के, अपमान करके, तो वो कभी भी ऐसे भटकते नहीं है। तो ऐसा ही संकल्प हमें भी अपने मन में लेना चाहिए कि चाहे कोई भी हमें कितना भी बोलता रहे, कुछ भी बोलता रहे, जैसे कि अभी हमारे साथ हुआ भी कि कोई कैसा बोल रहा है, कोई कैसा बोल रहा है, हम गुस्सा हो गए। लेकिन अब ये सुन के हमें लग रहा है कि हमें उस समय वो गुस्सा नहीं करना चाहिए था, हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए था, हमें अपना संकल्प नहीं टूटने देना है। जो अब हम ज्ञान के रास्ते पर चल पड़े हैं वो हमें पूरा करना है। अब समाज कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, देखकर लग रहा है, और आगे भी वैसा ही रहेगा। तो परिवर्तन लाना है तो समाज से पहले हमें खुद में लाना होगा, तभी समाज में लाया जा सकता है, क्योंकि हम सबसे मिलकर ही समाज बनता है। तो बहुत बढ़िया बात बोली कि आम इंसान कहते हैं ना कि जहर का घूंट नहीं पी सकता। तो ऐसे व्यक्तियों को चुना ही जाता है, कह सकते हैं कि हम अपने जीवन से देख लें कि हम सहन कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते सहन। आप भी देखो, चाहे कोई हमें थोड़ा सा बोल दे, कमेंट्स में भी आप चेक करना, या सोशल मीडिया पे भी, एक बोलता है दूसरा उससे 4 गुना ज्यादा बोलता है। तो हम सोचते हैं कि हम इससे ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाएं, हम चुप भी रह सकते हैं। चुप रहने का मतलब डरना भी नहीं होता कई बार। तो लेकिन फिर भी हम जितना चाहें कि अगर हम इस तरीके से, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इस तरीके से भी अपने संदेश पहुंचा सकते हैं और भाईचारा दिखाकर मैसेज दे सकते हैं, तो ये सब भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ये आम लोगों तक या सब तक भी पहुंचे, ताकि वो देखें किस तरीके से आप जिस तरह से हमें प्यार दे रहे हो और हम आपके प्यार को किस तरीके से निभा रहे हैं, आप भी निभा रहे हो। तो वो चीज़ जब सब तक मैसेज पहुंचेगी कि हम एक यात्रा पर चले हैं ज्ञान की, तो उससे हमें सीखने को मिल रहा है, तो उन्हें भी मिलेगा। तो इसलिए आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि हम एक साथ आगे बढ़ते रहें और प्यार और शांति का संदेश जितना दे पाएँ, कर पाएँ उतना ही, जैसे वो कर रहे थे, मोहम्मद साहब कर रहे थे। तो यही हो सकता है, इसके अलावा तो फिर बाकी और कोई रास्ता नहीं है, लड़ झगड़ के या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर शांति से अगर हमारा जीवन ये बीत जाए इसी तरीके से, तो वो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय।